Dear students, today we are going to learn chapter number 5, The Snake and the Mirror, and it is the chapter from your book Beehive, Class 9 English. And it is a very interesting chapter, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपको स्नेक के बारे में पता चलेगा कि इसमें मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें ये है कि जो इसका ऑथर है, जो राइटर है, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और ऐसे ही लोग बातें कर रहे हैं और वहाँ पे स्नैक्स के बारे में डिस्कशन होता है। तभी ये बोलता है कि क्या तुम कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारी बॉडी पे एक कोल्ड ब्लडेड कोबरा जो है उसने तुम्हारी बॉडी पे अपने आप को कॉइल कर लिया हो, लपेट लिया हो। तो ये बात सुन के सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं नहीं क्या हुआ था एक्चुअली बताओ। तो ये अपनी पूरा एक पास्ट इवेंट है जो उसके साथ सच में जो एक घटना हुई थी, तो उसके बारे में वो बताता है कि कैसे वो रूम में रहता था तो वहाँ पे एक स्नैक आ गया था जो कि बिल्कुल ब्लैक कोबरा था, नाग। और कैसे उसको वो लपेट लेता है उसकी बॉडी में, उसके आर्म पे वो कॉइल कर लेता है और फिर क्या होता है आगे। तो आइए हम लोग इस स्टोरी में देखते हैं। So before you read, do you like to look at yourself in the mirror? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? What do you think it sees? तो इसमें वो कहते हैं कि क्या आप भी कभी अपने आप को मिरर में देखते हो और क्या सोचते हो उस समय जब आप ऐसे मिरर में अपने आप को देखते हो तो क्या सोचते हो? और क्या आपने कभी देखा है किसी डॉग को, किसी कैट को, किसी बर्ड को मिरर में देखते हुए खुद को? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? और आपको क्या लगता है कि वो लोग क्या देखते होंगे अपने आप को जब वो शीशे में देखते हैं? नाउ रीड दिस ह्यूमनस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। और आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जिसमें बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड का भी यूज़ किया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हम लोग यहाँ पे देखते हैं जिसमें एक डॉक्टर है, एक स्नेक है और मिरर है। यानी आपको कैरेक्टर के नाम पे यहाँ पे तीन चीज़ें मिलेगी। तो फर्स्ट वाला शुरू करते हैं। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. क्या आप किसी स्नेक ने कभी आपके बॉडी के किसी पार्ट को एक कॉइल कर लिया है, यानी लपेट लिया है? जैसे आप मार्टिन का कॉइल वगैरह देखते हो या सांप आप बैठे हुए देखा होगा, तो वो जिस पोजीशन में वो बैठता है अपने आप को सर्कल करके उसे कॉइल बोलते हैं। तो और वो भी एक फुल ब्लडेड कोबरा, मतलब एकदम खूनी, एकदम काला कोबरा। क्या आपने देखा है? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। तो कह रहा है कि हम सारे लोग बिल्कुल चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। और ये क्वेश्चन आया था होम्योपैथ की तरफ से, यानी एक डॉक्टर था जो होम्योपैथिक का डॉक्टर था, उसकी तरफ से आया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। और जब हम लोग स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब ये टॉपिक निकल के आया था। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल। और हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक ये सुनने लगे जब वो डॉक्टर जो है वो अपनी यहाँ पे टेल को आगे बढ़ाने लगा। टेल मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी या हाइपोथेटिकल स्टोरी। इट वॉज अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। कह रहे कि वो एक गर्मियों की रात थी, बहुत ही गर्म रात थी और उस लगभग 10 बजे होंगे जब मैं अपना भोजन करके और रेस्टोरेंट से वापस अपने रूम में आया। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। और जैसे मैंने डोर खोला वैसे ही मैंने ऊपर से कुछ आवाज़ सुनी, रैक पर या इस तरीके की चीज़ों पे। द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन। साउंड जो था वो थोड़ा सा परिचित था, मतलब जाना पहचाना था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। कोई भी कह सकता था कि रैट्स और मैं रूम शेयर करते थे, मतलब इतने सारे रैट्स थे उसके रूम में कि पूरा भरा हुआ था उसका रूम रैट से। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने क्या किया कि जो माचिस का बॉक्स है वो उठाया और कैरोसिन लैम्प यानी मिट्टी के तेल वाला जो लैम्प होता है टेबल पे रख के उसे ऑन कर दिया, उसे जला दिया। और सेकेंड वाला पैराग्राफ देखते हैं। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। हाउस में बिजली नहीं थी और वो एक छोटा सा रूम था जो कि रेंट पे मैंने लिया था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। मैंने अभी शुरुआत ही थी, मैंने मेडिकल प्रैक्टिस अपनी सेटअप की थी, मैंने इस्टेब्लिश की थी और मेरी जो अर्निंग्स थी यानी मेरी जो इनकम थी वो बहुत ही मीगर थी। यानी बहुत मीगर मतलब होता है थोड़ा कम।
I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. और कह रहे हैं मेरे पास मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे और इसमें कुछ धोतीज और शर्ट्स भी थी। इसके अलावा मेरे पास एक इकलौता ब्लैक कोट था, मतलब सॉलिटरी ब्लैक कोट यानी एलोन इंडिविजुअल कह सकते हैं आपसे, जो कि उस समय मैं पहने हुए था। थर्ड वाला देखते हैं। I took off my black coat, white shirt, and not so white vest, and hung them up. क्या किया मैंने, अपना ब्लैक कोट उतारा और अपनी वाइट शर्ट उतारी, और जो मेरी बनियान थी वेस्ट, वो मतलब कोई खास वाइट नहीं थी, देखने में तो वाइट थी लेकिन एक्चुअली वो गंदी हो जाती है जैसे स्वेटिंग से और बाकी चीज़ों से। तो वो मैंने निकाल के और उसे वहीं पे टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज़ इन द रूम। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। मैंने अपने रूम की जो विंडोज़ थी उसको मैंने ओपन कर दिया और वहाँ पे एक दीवार थी जो कि बाहर की तरफ, बाहर के आंगन की तरफ खुलती थी। जो विंडो थी वो बाहर की तरफ खुलती थी। इट इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि जो विंडो मैंने खोली थी तो उसके ऊपर जो रूफ बना हुआ था वो टाइल्ड था और जिसमें सपोर्टिंग गैबल्स लगे हुए थे। गैबल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ये बताया हुआ है, अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ। तो वहाँ पे आगे बता रहे हैं कि इस तरीके का जो रूम का जो व्यू था वो इस तरीके का था। और देयर वाज नो सीलिंग, वहाँ पे कोई सीलिंग नहीं थी। देयर वाज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। जो मतलब बार बार जो है वो जो रैट्स थे ना वो आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे उसी बीम से। बीम मतलब आप रैक समझ सकते हो वहाँ पे। I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. तो कह रहा है कि मैंने अपना बिस्तर लगाया और दीवार के पास उसे खींच के कर दिया और फिर मैं वहाँ पे लेट जाता हूँ, लेकिन मैं सो नहीं सका। तो मैं फिर उठा और फिर मैं बाहर के वरांदा की तरफ गया ताकि मुझे थोड़ी बहुत हवा वहाँ पे मुझे मिल सके। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे जो विंड गॉड हैं यानी जो वायु देवता हैं, वो उनकी मतलब छुट्टी हो गई है, उनका टाइम ख़त्म हो गया है। अब वो जो अपनी उनकी सर्विस है विंड देने की, एयर देने की, उससे उन्होंने ऑफ लेके अब वो चले गए हैं घर। फोर वाला देखते हैं। आई वेंट बैक इनटू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मैट्रिया मेडिका। फिर कह रहे हैं कि मैं वापस में रूम में आया और बैठ गया चेयर पे और मैंने एक वहाँ पे बॉक्स था नीचे टेबल के, मैंने उसको निकाला, उठाया तो उसमें से एक बुक निकाली जिसका नाम था मैट्रिया मेडिका। ये मेडिकल से रिलेटेड कोई बुक थी, वो डॉक्टर था ऑलरेडी। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small calm lay beside the mirror. कह रहा है कि मैंने खोला उस बुक को और उसी टेबल पे रख दिया और उसके बगल में लैंप रखा हुआ था और लैंप के पीछे जो है वो रखा हुआ था एक बड़ा सा लार्ज सा मिरर, और उसी के जस्ट बगल में एक छोटी सी एक कंघी भी रखी हुई थी। अब देखो आगे क्या कह रहा है राइटर। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। कह रहे हैं किसी के मन में भी लालसा आ सकती है जब वो मिरर के पास में होता है ना, तो उसके मन में लालच आता है कि थोड़ा देखें कि मैं कैसा दिख रहा हूँ उसमें। तो ये नॉर्मल सी बात है, आप लोग भी कहीं जाते होगे किसी रूम में, अगर वहाँ पे बड़े बड़े शीशे लगे हैं जैसे सैलून वगैरह में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप अपनी आंखें उठा के अपने आप को वहाँ पे देखते हो, तो इट इज़ नॉर्मल थिंग। आई टुक अ लुक, मैंने भी देखा एक झलक। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। कह रहा है उस समय क्या था ना, उन दिनों मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदरता का बहुत बड़ा एडमायरर था, बहुत ही बड़ा प्रशंसक था, और मैं इस बात में यकीन करता था कि अपने आप को और ज़्यादा मैं हैंडसम बना सकूँ। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। मैं अनमैरिड था यानी बैचलर था और मैं डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी प्रेजेंस वहाँ पे महसूस करना चाहिए, मतलब मिरर के सामने देख के मुझे लगना चाहिए कि यार मैं यहाँ पे बैठा हूँ। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो डैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। तो कह रहा है कि फिर मैंने एक कंघी उठाई और अपनी बालों में जो है वो इस तरीके से मैं उसको फेरने लगा, और अपने जो पार्टिंग होती है यानी जो माग होती है बाल में, उसको मैंने अच्छे से एडजस्ट कर दिया ताकि वो एकदम स्ट्रेट दिखे और एकदम साफ दिखे। अगेन आई हर्ड डैट साउंड फ्रॉम अबव। और फिर मुझे वो दोबारा वो आवाज़ वहाँ से ऊपर से सुनाई देती है। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और फिर कह रहे कि मैंने एक क्लोज लुक लिया, मतलब पास जाके थोड़ा सा मिरर के मैं देखता हूँ, और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि
कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था ऑथर ने, तो आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मॉस्टेच टू लुक मोर हैंडसम। उसने कहा कि मैं अब क्या करूँगा, मैं रोज़ाना मैं शेव करूँगा और एक थिन यानी पतली सी मॉस्टेच जो है वो रखूँगा ताकि मैं और हैंडसम दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। और मैं बहरहाल जो मैं क्या था, मैं एक बैचलर था यानी कुंवारा था और मैं डॉक्टर भी था। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल, इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। फिर मैंने मिरर की तरफ देखा और मैंने एक स्माइल दी और मुझे अपनी स्माइल कह रहे कि वो खुद की वो बता रहा है कि मुझे मेरी स्माइल बहुत ही अट्रैक्टिव लगी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैंने फिर एक धरती को हिला देने वाला डिसीजन लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि कौन सा डिसीजन ऐसा था जो जिसने मतलब अर्थ शेकिंग डिसीजन लिया था। सो आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैंने कहा कि मैं जो है हमेशा अपने चेहरे पे एक अट्रैक्टिव सी स्माइल सजा के रखूँगा टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और हैंडसम दिख सकूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। और कह रहे हैं मैं क्या था, बहरहाल मैं एक कुंवारा आदमी था और मैं डॉक्टर भी था इन सबसे ऊपर। अगेन केम डैट नॉइज फ्रॉम अबव, और फिर से वो नॉइज सुनाई देती है ऊपर से। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। और फिर मैं उठता हूँ, मैं उठा और पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम का मतलब कुछ कुछ कदम आगे पीछे ऐसे चले, रूम में टहले। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, और तभी मेरे दिमाग में एक और थाट आता है, अचानक से कौंधता है। और ये भी क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन भी आता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा थॉट जो है उसके माइंड में स्ट्रक किया। आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। उसने कहा कि मैं शादी करूँगा और मैं ऐसी वुमेन से शादी करूँगा जो कि डॉक्टर हो और इसके पास बहुत सारे पैसे हों और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी जा रही हो। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, और उसे थोड़ा मोटी होना चाहिए, और इसके पीछे मेरे पास एक वैलिड रीज़न है। क्या? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। तो उसमें वो कहता है कि अगर मैं कोई सिली सी मिस्टेक कर देता हूँ, कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत कर देता हूँ और ऐसी ज़रूरत आ पड़े कि मुझे भागना पड़े, तो फिर वो मुझे पकड़ ना पाए। क्यों? क्योंकि वो मोटी रहेगी और मैं पतला। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रेज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। और जैसे ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी और फिर मैं ऐसे ही सोचते हुए फिर मैं वहाँ पे फिर से मैं आके टेबल पे बैठ जाता हूँ। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, और अब जो है कोई ऊपर से कोई साउंड नहीं आता। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। तो अब यहाँ पे अचानक से क्या होता है, एक ऐसी आवाज़ होती है डल थड़ी, जैसे कोई चीज़ गिरती है ना तो थड सी धम सी आवाज़ होती है। तो ऐसी एक आवाज़ आई थड की, जैसे लगा कि ऊपर से कोई रबर का ट्यूब है, जैसे टायर वगैरह है या इस तरीके की चीज़ें हैं, और वो आके वो नीचे ग्राउंड पे गिर गई है फ्लोर पे। अब यहाँ से देखो असली स्टोरी शुरू होती है। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, और मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ गिर गया होगा। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे सोचा और मैं सोचा कि लो थोड़ा सा मुड़ के और फिर भी एक एक झलक देख लें कि आखिर है क्या, क्या गिरा है। नो सूनर हैड आई टर्न, जैसे ही मुड़ा, दैन अ फैट स्नैक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। तभी क्या होता है कि जैसे ही मैं मतलब जैसे ही मुड़ा, वैसे ही स्नैक, एक बड़ा मोटा सा स्नैक जो है वो चेयर पे रिगल करता हुआ यानी रेंगता हुआ, उसकी सर्कल करता हुआ, और कहाँ पे आके लैंड किया, मेरे शोल्डर पे, मेरे कंधे पे। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। तो कह रहा है कि जो मैं मुड़ा था, जैसे ही मैं मुड़ा वैसे ही स्नैक ऊपर की तरफ आया। तो यानी जो मैं जैसे ही मुड़ा था और वो स्नैक जो आके मेरे ऊपर लैंड किया यानी शोल्डर पे उसके, ये दोनों काम जो है ना वो साइमल्टेनियसली हुए, मतलब एक साथ। साइमल्टेनियस का मतलब होता है कोई जब दो काम एक साथ होते हैं एक ही समय पे तो उसको साइमल्टेनियस कहा जाता है। तो ये दोनों काम एक साथ हुए। अब ज़रा इमेजिन करो कोई ऐसे सिचुएशन में आप होते तो क्या करते कि आपको अचानक से जैसे आप मुड़े वैसे ही आपके ऊपर एक सांप आके बैठ गया, और वो भी फुल ब्लडेड कोबरा। आई डिडंट जम्प, आई डिडंट ट्रम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। कह रहे मैं ना ही कूदा और ना ही मैं कांपा, ठीक है, और ना ही मैं चिल्लाया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग। असल में क्या है कि ये सब करने का मौका ही नहीं था। द स्नैक स्लाइडर्ड along माई शोल्डर एंड coiled around माई लेफ्ट आर्म above द ब्लो
अबव द एल्बो। और अब क्या होता है ना, वो जो स्नैक जो आगे मेरे शोल्डर पे आ गया था, वो धीरे धीरे स्लाइडर्ड होता है। स्लाइडर्ड मतलब धीरे धीरे ऐसे फिसलता है, रेंगता है, और रेंगते हुए कहाँ पे जाता है, अब मेरे शोल्डर के साथ साथ वो नीचे उतरता है, और कहाँ पे क्वाइल कर लेता है, मेरे लेफ़्ट आर्म पे। यानी उसके उसके शोल्डर से नीचे उतरता है, और वहाँ पे ऐसे घूमता हुआ, फिसलता हुआ, फिर क्वाइल करने लगता है उसके आर्म को, उसके लेफ्ट आर्म को, वो भी एल्बो के ऊपर। यानी एल्बो के ऊपर से और शोल्डर के नीचे का पूरा पार्ट, वो जो स्नैक है ना, ब्लैक कोबरा, वो क्या कर लेता है, वो कवर कर लेता है, मतलब क्वाइल कर लेता है। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। और कह रहा है कि उसका जो हुड है ना, जो उसका फन है ना, वो फैला हुआ था। जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे सामने कोई नाग जो है वो इस तरीके का बैठा हुआ हो, जिसका फन फैला हुआ है, और तुमने अभी थोड़ी दूर से देखा होगा, लेकिन ये जो ऑथर था, उसकी बस 3 या 4 इंच दूर, 3 या 4 इंच ओनली, इतनी दूर पे उसके फेस से थोड़ी दूर पे था वो उसका हुड, उसका फन। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेरली डैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। और कहना ये कहना सही नहीं होगा कि मैं जो है अपने आप मैं अपनी सांसें बिल्कुल होल्ड करके, यानी एकदम एकदम ब्रेथलेस होके मैं वहाँ पे बैठा था, लेकिन एक्चुअली मैं ऐसे ही था। आई वॉज टर्न टू स्टोन। बल्कि कह रहा है इससे भी ज़्यादा बुरा हो गया था मैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सांस अपनी रोके हुए था, तो मैं ये नहीं सही कहूँगा, बल्कि इससे बुरा क्या हो गया था, मैं आई वॉज टर्न टू बी स्टोन। मैं स्टोन में बदल गया था, मैं पत्थर के बन गया था उस समय। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। लेकिन मेरा दिमाग जो है ना, वो बहुत ही एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस। डोर जो बाहर जो अभी खुला था, वो डार्कनेस, अंधेरा था बाहर। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस। रूम के चारों तरफ जो भी था वो डार्कनेस ही थी। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। तो वो कह रहा है कि बस उस जो लैंप की हल्की सी रोशनी थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि मैं एक जो मैं वहाँ पे बैठा हुआ है, एक स्टोन इमेज बन के, यानी एक पत्थर की तस्वीर बन के, जो कि आप समझ सकते हो कि वो फ्लैश यानी हार्ड मास्क का जो है वो था, लेकिन उसमें क्या था, एक पत्थर की इमेज बन के वो बैठा हुआ था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। और तभी जैसा कि होता ही है यूजली, जब हम लोग मुसीबत में जाते हैं तो हमें भगवान की याद आती है, तो वहाँ भी उसे लगा कि फिर उसे गॉड की याद आई, जो इस यूनिवर्स को जिसने क्रिएट किया है, इस दुनिया को जिसने क्रिएट किया है, उसकी याद आई। गॉड वॉज देयर। और फिर मुझे लगा कि गॉड वहाँ पे था। सपोज I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words. तो कह रहा है कि मैं कुछ गॉड से कहता और वो उसे पसंद नहीं आता, ठीक है, पसंद नहीं आया, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने इमेजिनेशन में ही एक बड़े बड़े चमकीले अक्षरों से लिखना शुरू किया। और क्या क्या शुरू किया लिखना, ओ गॉड देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ अ मोल्टन फायर। कह रहा है कि डियर गॉड, ओ गॉड, मेरे लेफ्ट आर्म में थोड़ा पेन हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही मोटा सा लेडन रॉड, यानी शीशे का जो रॉड है, वो उस पर कॉयल कर दिया गया हो। नहीं नहीं, वो रॉड जो है ऐसा है कि जैसे लग रहा है किसी मोल्टन फायर का, यानी पिघली हुई आग जो है, वो लग रहा है मेरे बाजू के चारों तरफ लपेट दी गई हो। वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, जो कि धीमे धीमे लेकिन एकदम मजबूती से मेरे आर्म को क्या कर रही है, क्रश कर रही है, वो तोड़ दे रही है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। और आर्म से ऐसा लग रहा है कि बस इससे पूरी जान ही निकलती चली जा रही है, मतलब इसकी जो ताकत है ना, वो निचोड़ के चली जा रही है, निचोड़ती चली जा रही है। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। और ये भी सोच रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी मूव किया, तो स्नैक जो है वो पक्का मुझे स्ट्राइक कर देता, यानी मेरे ऊपर चोट पहुंचा देता, मुझे काट लेता। डेथ लुर्कड 4 इंचेस अवे। और डेथ है ना, वो बस मुझसे 4 इंच की ही दूरी पे थी। सपोज इट स्ट्रक वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब फिर उसके दिमाग में आने लगता है कि अगर मान लो वो काट लेता है, तो कौन सी मेडिसिन वो लेगा, कौन सी मेडिसिन उसे लेना पड़ेगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। रूम में कोई मेडिसिन ही नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर।
कह रहा है कि मैं डॉक्टर तो था लेकिन एकदम बकवास यानी एकदम बेचारा बेवकूफ़ और स्टूपिड सा मैं डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। और क्या होता है कि मैं अपना जो खतरा है ना वो मैं भूल जाता हूँ और मैं अपनी बेवकूफ़ी पे मुझे हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पे आ जाती है। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड डैट। और ऐसा लगा कि जैसे गॉड ने इस मेरी जो मैंने हरकत की, थोड़ा सा स्माइल किया और ये सारी चीज़ें जो मेरे माइंड में आने लगी या मैंने रिटर्न में जो दिया गॉड को अपने इमेजिनेशन से, उसको गॉड ने अप्रिशिएट किया, उसकी तारीफ़ की। और क्या हुआ देखो, द स्नैक टर्न्ड हिज इट्स हेड। स्नैक ने अपना जो उसके फेस की तरफ जो हेड था उसको टर्न किया, उसको घुमाया। इट लुकड इन टू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन। उसने अपने आप को जो है मिरर में देखा और अपना रिफ्लेक्शन देखा, अपनी परछाई, अपनी छाया वहाँ पे देखी। आई डू नॉट क्लेम डैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक डैट हैड एवर लुकड इन टू अ मिरर। मैं ये नहीं दावा करता कि ये पहला ऐसा स्नैक था जो अपने आप को मिरर में देख रहा था, बट इट वॉज सर्टेन डैट द स्नैक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन इतना निश्चित था कि ये वाला जो स्नैक था जो मेरे बाजू पे लिपटा हुआ था वो पक्का अपने आप को मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? क्या वो अपनी खुद की सुंदरता की तारीफ कर रहा था? वॉज इट ट्राइंग टू, ये देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से स्नैक जो है वो मिरर के सामने बैठा हुआ है और सेम ऐसे ही फन लेके वो उसके बाजू पे, उसकी आर्म पे कॉइल किए हुए था और बस 3 से 4 इंच दूर था उसके चेहरे से। तो यहाँ पे लिखा भी है, परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, कि किस तरीके से वो चाह रहा था कि और मिरर के क्लोज जाके वो अपनी उसको देखे परछाई को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि क्या वो अपनी ब्यूटी की तारीफ कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मॉस्टिच और यूजिंग आई शेडो एंड अ मस्कारा और अ वियरिंग अ वर्मिलन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड? तो वही सारी चीज़ें कह रहा है कि क्या वो भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला था कि वो भी अपनी मॉस्टेच यानी मूछें उगाएगा या फिर आई शेडो लगाएगा जैसे मस्कारा वगैरह, या फिर वो वर्मिलन यानी जो सिंदूर होता है जो माग में भरा जाता है, तो क्या वो अपने फोरहेड पे, माथे पे कोई सिंदूर लगाएगा, इस तरीके का तिलक वगैरह लगाएगा, वो सोच रहा है, मुझे ऐसा लगा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल पक्का वाला कुछ भी नहीं था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नैक? वॉज इट मेल और फीमेल? वो क्या था, मेल था कि फीमेल था, फीमेल थी? आई विल नेवर नो, और मैं कभी नहीं जानूंगा। फॉर द स्नैक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली साइदर इन टू माई लैप। और फिर क्या हुआ कि अचानक से वो स्नैक ने ना जो कॉइल किया हुआ था उसके आर्म में, वो अपने आप को अनवाउंड करने लगता है, मतलब खोलने लगता है, अपने आप को दूसरी तरफ मूव करने लगता है और धीरे 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 उसके आर्म से होता हुआ उसकी लैप में आके जो है वो बैठ जाता है, मतलब स्लाइडर करता है, फिसलता हुआ उसके लैप में आ जाता है, उसकी गोद में आ जाता है। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवार्ड्स द मिरर। और वहाँ से वो धीरे 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 क्या करता है, उसकी गोद में आता है और गोद से आके वो टेबल के पास जाता है और टेबल टेबल पे होता हुआ और टेबल से और आगे जाके अपने आप को मिरर्स के सामने, परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, और फिर वो जाके मिरर के सामने इस तरीके से बैठ जाता है। ये देखिए यहाँ पे वो ऑथर बैठा हुआ था और ऑथर की वो पहले आर्म, फिर उसकी लैप से होता हुआ फिर आगे टेबल पे बैठ जाता है और टेबल पे जाके और पास में मिरर के जाके अपने आप को देखने लगता है। तो आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। कह रहा है कि मैं अब जो है ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल बस इमेज वहाँ पे ग्रेनाइट का नहीं था, यानी पत्थर का इमेज ही नहीं था। क्यों अचानक से क्या हुआ कि लगा मुझे कि आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मुझे अचानक से फील हुआ कि मैं वापस से एक आदमी हूँ, फ्लैश और ब्लड का, यानी हार्ड मास का बना हुआ आदमी हूँ। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। और अभी भी अपनी सांसों को रोके हुए मैं अपनी चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वेरांडा। और मैं चुपचाप धीरे धीरे जो है वो डोर की तरफ बढ़ा जो वेरांडा में खुलता था। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ। और फिर वहाँ से मैं जो है फिर आंगन में जो भागा हूँ
और फिर वहाँ से मैं जितना मुझसे हो सकता था, जितनी मेहनत हो सकती थी, यानी जितनी ताकत थी, उसके बाद फुल अपना एफ़र्ट लगा के वो वहाँ से बस भागता ही रहा है। लीप मतलब एकदम हवा हो जाना, एकदम भाग जाना वहाँ से, गायब हो जाना। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। और ये चूँकि ये कहानी सुना रहा था ना, तो वो जो है बाकी के दोस्त जो हैं वो क्या, वो फ्यू एक मतलब इस तरीके का एक्सप्रेशन वाला वर्ड है, तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि अब जाके वो रिलीफ लेते हैं, यानी गहरी सांस लेते हैं कि सुख की सांस लेते हैं कि ये बच गया। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट? और तभी किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या तुम्हारी वाइफ बहुत ही ज़्यादा फैट है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। कह रहे नहीं, गॉड की तो कोई और ख्वाहिश थी, गॉड की कोई और मर्जी थी। मेरी जो जीवन साथी हैं वो एक थीन सी, पतली सी, एकदम रेडी मतलब हो गया एकदम, यू कैन से कि अगर आपने बांस की पतली पतली जिसको नरकट बोलते हैं उस टाइप की, जो अगर देखे होंगे पेड़, तो उस टाइप का मतलब बहुत ही पतली सी एक वोमेन है। और क्या है उनके पास गिफ्ट सबसे बड़ा, मतलब वो स्प्रिंटर हैं। स्प्रिंटर मीन्स होता है धावक, यानी रेसर, यानी रेस करने वाली हैं। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? फिर किसी ने पूछा कि डॉक्टर जब आप वहाँ से भागे तो क्या स्नेक ने आपको फॉलो किया? तो वो देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस। मैं दौड़ता रहा और जब तक कि मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। और फिर मैंने जल्द ही अपने तुरंत ही पूरे बॉडी पे अपने ऑयल लगाया और फिर मैंने बाथ ली। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ्स। मैं आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैं एक नया कपड़ा पहना वहाँ पे फ्रेश वाला अपने दोस्त का। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। और फिर मैंने अगली मॉर्निंग जो है 8:30 मैंने अपने फ्रेंड को लिया और 1-2 लोगों को और साथ में लिया और फिर वहाँ पे अपने रूम पे जाने लगा ताकि मैं वहाँ से अपनी चीज़ों को हटा सकूँ, क्योंकि मुझे अब वहाँ पे रूम छोड़ना था। बट वी हैड लिटिल टू कैरी, सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। लेकिन मैंने पाया जब मैं अपने रूम पे पहुंचा तो मुझे बहुत कम चीज़ें मिली जो मुझे ले जानी थी, क्योंकि कोई थीफ रात में आया था, उसने सारी की सारी चीज़ें वहाँ से उड़ा दी थी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम पूरा साफ कर दिया गया था, बट नॉट रियली। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। और लेकिन उसने रूम को पूरी तरीके से साफ़ कर दिया था, यानी रूम में कुछ नहीं बचा था उसको ले जाने के लिए। लेकिन एकदम नहीं, कुछ एक ऐसी चीज़ वो छोड़ के गया था जो कि इसको मतलब इसकी फाइनल इंसल्ट के लिए थी, इसको इंसल्ट करने के लिए थी ऑथर को। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। तो एक ये पूछता है कि क्या आखिर वो चीज़ क्या थी, मैंने पूछा। तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली जो है वो ऑथर कोई और है और ये बता रहा है, स्टोरी बता रहा है। तो ये ऑथर यहाँ पे पूछता है कि व्हाट वाज दैट, वो चीज़ क्या थी? द डॉक्टर सेड माय वेस्ट, द डर्टी वन। डॉक्टर कहता है कि वो मेरी बनियान जो बिल्कुल गंदी सी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। तो कह रहा है कि वो जो साथी था, मतलब जो चोर था, वो शायद उसको सफाई की थोड़ा सेंस था, उसको परख थी। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। कह रहा है वो रास्कल, वो बदमाश, वो कमीना जो है वो उसको लेके जा सकता था अपने साथ और उसको यूज़ कर सकता था, जाके वॉश कर लेता सोप और वाटर से। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? फिर किसी और ने क्वेश्चन किया कि क्या आपने फिर उस स्नैक को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस। मैंने उसके बाद से उसे कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। कह रहा है कि ये एक ऐसा स्नैक था जो कि अपनी ही ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस था। तो इस तरीके से ये हो जाती है आपकी स्टोरी ओवर। वाइकॉम मोहम्मद बशीर, इन्होंने मलयालम में लिखी गई थी वी अब्दुल्ला के द्वारा, और इसको वाइकम मोहम्मद बशीर ने जो है वो क्या किया है, वो मतलब इसको ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे टेकन विद के बारे में बताया गया, टेकन विद जो है अट्रैक्टेड बाय। तो थैंक यू। आप, आई होप कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी और इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिया जाएगा।